अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वेरी थैंकफुल टू योर काइंड फीडबैक। ये आपका फीडबैक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4। और आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उनके लिए जिनको बहुत ज्यादा शौक होता है कि बाहर से कैसी चीजों की परचेजिंग की जाती है, पर्टिकुलरली चाइना से। तो आज आपको पता चलेगा कि चाइना से कैसी चीजें परचेज करते हैं, इन चीजों का ख्याल रखना है ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो और किस तरह आप कम कीमत में अच्छा सप्लायर ढूंढ सकते हैं। चलें, अपनी प्रीवियस ट्रेनिंग चल रही है हमारी, इसके साथ इसे भी लिंक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, उसके बाद पेटेंट कैसे चेक किया जाता है और हमने कैसे रेवेन्यू कैलकुलेटर से एक टारगेट प्राइस निकाली थी कि ये हमारी टारगेट प्राइस है। इस प्राइस में हमने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अब सोर्सिंग करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज हैं। आप एक सिर्फ चाइना पर फोकस ना रखें, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ किसी खास कंट्री में ज्यादा अच्छी प्राइस में आपको मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं। सो मोस्टली जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं सोर्सिंग करने के लिए फॉर अमेज़न, उनमें इंक्लूड है अलीबाबा की वेबसाइट, अली एक्सप्रेस, मेड इन चाइना, ग्लोबल सोर्स एटसेट्रा। इसके अलावा 20 से 25 वेबसाइट्स हैं जिनसे आप सोर्सिंग कर सकते हैं। ये जो नेम आपको मेंशन किए हैं ये फेमस नेम है, लेकिन अगर आप कहते हैं हमें रिकमेंड कर दें तो मैं आपको अलीबाबा की वेबसाइट सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये एक सेफ एंड सिक्योर परचेजिंग प्लेटफॉर्म है। क्योंकि वहाँ अलीबाबा खुद एज अ गारंटर काम करता है। आप पैरामीटर देखेंगे आपको खुद मेरी बातों की समझ आ जाएगी मैं आपको अलीबाबा क्यों प्रेफर कर रही हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म से। लाइक वहाँ पर ग्लोबल सोर्स भी मौजूद है जो कि बहुत अच्छी हांगकांग की वेबसाइट है जहाँ से आप चाइना से सोर्सिंग कर सकते हैं। बल्कि अलीबाबा और अली एक्सप्रेस दोनों ही चाइना की बहुत ही फेमस वेबसाइट्स हैं। अली एक्सप्रेस एक्चुअली B2C प्लेटफॉर्म है। B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, मीन्स वहाँ पर बिकने वाली चीजें डायरेक्ट कस्टमर बाय करता है, यानी वो चीजें यूज करता है, फर्दर इन चीजों को सेल नहीं करता। इसलिए हम आते हैं B2B की तरफ। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, यानी बेचने वाला भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेच रहा है और खरीदने वाला भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रहा है, क्योंकि उसने आगे रीसेलिंग करनी है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो अली एक्सप्रेस है वो रिटेल है और अलीबाबा जो है वो होलसेल पर है। अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बाय करनी है देन गो फॉर द अलीबाबा। अब आ जाते हैं अलीबाबा पर। हमने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अलीबाबा पर सोर्सिंग करते वक्त थोड़ा सा चीजों का ख्याल रखना है। वहाँ पर हर सप्लायर के आगे कुछ बैज नजर आ रहे होते हैं। नंबर 1 जो चीज आपने देखनी है, क्या वो गोल्ड बैज सप्लायर है। ये कोई बहुत ऑथेंटिक पैरामीटर नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। नंबर 2 ऑथेंटिक चीजें आपने चेक करनी है वो ये है कि क्या इसके पास ट्रेड एश्योरेंस है अलीबाबा की। नंबर 3 पर क्या वो एक वेरीफाइड सप्लायर है। गोल्ड सप्लायर को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि गोल्ड का बैच लेना इट्स नॉट अ बिग डील। जस्ट पे टू द अलीबाबा, वो आपको एक गोल्ड बैच दे देगा कि भाई यू आर अ गोल्ड बैच सप्लायर, ठीक है, इनकी फी पे करो, इससे आपको गोल्ड बैच मिल जाता है। मेन जो टैग्स होते हैं इनमें नंबर 1 पर जो आता है वो वेरीफाइड सप्लायर है और नंबर 2 पर जो वो होता है ट्रेड एश्योरेंस। इन दोनों टैग्स को समझ लें फिर हम आगे मूव करते हैं। ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये है, यानी जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस का टैग हो, इट्स मींस के इस सप्लायर की ट्रांजैक्शन की गारंटी अलीबाबा देगा। यानी जिस सप्लायर को आपने एडवांस पेमेंट की और इसने आपको सप्लाई ना दी एज अ कमिटमेंट, तो अलीबाबा इस सप्लायर को पैसे नहीं देगा बल्कि आपको वो पैसे रिफंड कर देगा। सो एज अ गारंटर, एज अ थर्ड पार्टी अलीबाबा काम कर रहा है। इसको हम कहते हैं ट्रेड एश्योरेंस। अलीबाबा हर बंदे की गारंटी नहीं देता, उसी की गारंटी देगा जिसके साथ ट्रेड एश्योरेंस का टैग मौजूद है। इसके बाद जो तीसरा टैग आपको बताया है वो ये है वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये है कि अलीबाबा ने थर्ड पार्टी को हायर किया है कि भाई जाओ और इस कंपनी को वेरीफाई करके आओ। वेरिफिकेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। अलीबाबा की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर किसी भी वेरीफाइड सप्लायर पर क्लिक करें, वहां पर वेरिफिकेशन के कुछ पैरामीटर्स आ जाएंगे। थर्ड पार्टी ने कैसे और किन पैरामीटर पर इनको चेक किया। पहली चीज जो वो चेक करेंगे वो कंपनी प्रोफाइल चेक करेंगे। जो चीजें उसने अलीबाबा पर लिखी हैं क्या वो एक्चुअल में मौजूद हैं। इसने क्लेम किया कि मेरे पास 60 एम्प्लॉय मौजूद हैं, तो क्या इसके पास 60 एम्प्लॉय मौजूद हैं। वो कहता है कि मेरी इतनी स्क्वायर की फैक्ट्री है, तो क्या उतनी स्क्वायर फीट की उसकी फैक्ट्री है। अगर वो क्लेम करता है कि SGS सर्टिफिकेशन है, एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस है और ये मशीनरी मौजूद है, तो क्या वो फिजिकली मौजूद है जो वो क्वालिटी की सर्टिफिकेशन या बिजनेस की प्रोफाइल शो कर रहा है कि मैंने इतनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है, तो क्या उसके पीछे बैंकिंग का प्रूफ है। सो ये काम होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का। जिस सप्लायर के पास वेरीफाइड सप्लायर का टैग होता है, इट्स मीन्स के वो अलीबाबा ने इस सप्लायर को थर्ड पार्टी से इंस्पेक्ट करवाया है। इट्स मीन्स इस कंपनी जो डिटेल अलीबाबा पर मौजूद है वो ट्रस्टेबल है, रिलायबल है। अब अलीबाबा जो सबसे मशहूर एक पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी यूज की जाती है वो होती है SGS। SGS का नाम तो आपने सुना होगा। ये एक बड़ी ही बाएतमाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट है जो कि गारंटी देता है जो चीजें इसने अलीबाबा पर लिखी हैं
मेंशन की हैं, जो पिक्चर्स ऐड की हैं वो इसकी असल फैक्ट्री की हैं, वरना आपको पता है बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। किसी की फैक्ट्री होती है और फिर सारी इसकी पिक्चर लगाकर मेंशन कर देते हैं कि ये हमारी है। अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि ये मेरी फैक्ट्री है और इसके साथ वेरीफाइड का टैग नहीं लगा हुआ, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो आपने मेक श्योर करना है नंबर 1 पर ट्रेड एश्योरेंस टैग का, नंबर 2 पर वेरीफाइड सप्लायर का। जो वेरीफाइड सप्लायर होते हैं और ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर होते हैं वो एज कम्पेयर टू अदर सप्लायर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी प्राइस थोड़ी सी हायर होती है। आप ये भी तो देखें कि आप थोड़ा सा ज्यादा पे करके आप अपनी ट्रांजैक्शन को सेव एंड सिक्योर बना लेते हैं, यानी आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होता। अदरवाइज आप सस्ती कोटेशन देखकर किसी ऐसी कंपनी के साथ डील कर लें जिसके पास ना तो ट्रेड एश्योरेंस का टैग हो और ना ही वेरीफाइड सप्लायर का टैग हो, तो जो भी आपने लाइक 10,000 उसे भेजे हैं वो आपके सारे वेस्ट हो गए हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद ये तो आपको कुछ पैरामीटर बताए हैं कि आपने सप्लायर को कैसे चेक करना है, मतलब सप्लायर ढूंढना कैसे है। चेक करना और ढूंढना ये दोनों अलग चीजें हैं, यानी पहले हम सप्लायर ढूंढते हैं फिर चेक करते हैं। हमने पहले चेक करना बता दिया, इससे आपको सप्लायर ढूंढने में आसानी होगी। जिस तरह अमेज़न पर सर्च बार आ रही होती है, इसी तरह अलीबाबा पर भी एक सर्च बार आ रही होती है। इस सर्च बार पर जाकर आपने सिंपल आपकी जो प्रोडक्ट है किसी भी कैटेगरी की वो आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो वो प्रोडक्ट और उसके नीचे सारे सप्लायर मेंशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं और देखते जाएं कि किसके पास ट्रेड एश्योरेंस है और किसके पास वेरीफाइड सप्लायर का टैग है। ये चीजें चेक कर ली आपने। आप क्या करते हैं, आप सब लोग जो है वो ये करते हैं कि इंडिविजुअली हर सप्लायर के आगे मेंशन किया होता है कॉन्टेक्ट। आप इससे कॉन्टेक्ट करते हैं, इसको बताते हैं कि आपको जो है ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, इसकी स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए मेरी प्रोडक्ट की, इसकी डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए और मुझे इस पर अपना लोगो भी लगाना है। क्यों? क्योंकि आप अमेज़न पर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और इसे कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज पैकिंग में करना है, कस्टमाइज डेवलपिंग में भी करना है। आपने प्रॉपर डेवलपिंग करनी है प्रोडक्ट की अमेज़न के लिए। आगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से प्रोडक्ट डेवलप करवाई जाती है अलीबाबा से। सो आप क्या करते हैं, हर किसी सप्लायर को चेक कर रहे होते हैं ढूंढ कर। आप उस सर्च बार में जाएंगे, सर्च करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं। सबसे लास्ट पर लिखा होगा RFQ। इसका मतलब है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यानी आपने अलीबाबा पर एक रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है कि भाई मुझे कोटेशन सबमिट करो। आप जब RFQ पर आकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें वो आपसे कुछ पूछेगा कि आपको किस तरह का सप्लायर चाहिए या उसकी क्या क्या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप उनको बताएंगे कि मेरा जो सप्लायर है वो FDA अप्रूव्ड हो। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट FDA से रिलेटेड है, आपका सप्लायर ISO सर्टिफाइड हो, जो जो आप इससे अपने सप्लायर से रिलेटेड फिल्टर देंगे वो वहाँ पर एंटर करते जाएंगे। वो आपसे प्रोडक्ट की डिटेल पूछेंगे, आप बताओगे कि मुझे इतने पीसेस चाहिए, फिर वो प्रोडक्ट की डिटेल पूछेंगे, आप डिटेल बताओगे मुझे इस कलर की प्रोडक्ट चाहिए, ये साइज होना चाहिए प्रोडक्ट का, ये मटेरियल होना चाहिए प्रोडक्ट का, ये वेट होना चाहिए प्रोडक्ट का, प्लस आप वहाँ पर कुछ और चीजें ऐड करोगे जो आपके कंपेटिटर के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आप बताओगे कि मेरी प्रोडक्ट की ये चीजें ना हो और जो आप फर्दर चेंजिंग करवाना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। फिर वो पूछेंगे आपसे कि आपको शिपमेंट किस तरह की चाहिए। आप उनसे कहोगे कि हमें जो है DDP शिपमेंट चाहिए, यानी ड्यूटी डिलीवरी पेड, क्योंकि आप टैक्सेस के और कस्टम ड्यूटी के मसलों में नहीं पड़ना चाहते और आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा रहे हैं, तो आपका जो सप्लायर है वो ही सारे टैक्सेस पे करेगा। सप्लायर जो भी प्राइस आपको कोट करेगा वो DDP करेगा। सो ये सब चीजें ऐड करके आप एक रिक्वेस्ट सबमिट कर दोगे। ये रिक्वेस्ट सारे सप्लायर को दिखाई जा रही होती हैं जो जो आपने फिल्टर्ड ऐड किए होते हैं। जिसके पास सर्टिफिकेशन होती है, जो भी सप्लायर आपके फिल्टर के अकॉर्डिंग होता है वो आपको कोटेशन देता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि आपको 20 से 25 कोटेशन आ गई, आपने इसमें से फिल्टर करते आना है। एक चीज मेक श्योर कर लें कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $2 है और बहुत से सप्लायर आपको $2 की कोटेशन दे रहे हैं और इनमें से एक सप्लायर आपको कहता है कि मुझसे आप 80 सेंट की कोटेशन ले लो। आपने लालच में नहीं आना, क्योंकि 100% वो फ्रॉड करेगा। या तो इसका मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा या तो किसी और चीज में गलती करेगा। आपने रियलिस्टिक वाले सप्लायर पर ही रहना है, फिर उनसे नेगोशिएट करें। फिर जब उनसे नेगोशिएट अच्छी हो जाए, इनसे फिल्टर करें। 10 में से जो है आपने 5 या 6 सप्लायर को फिल्टर कर लेना है। 5 या 6 सप्लायर से आपने रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे इस प्रोडक्ट के सैंपल चाहिए। आप अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट के सैंपल मंगवाएं, फिर फिजिकली चेक करें, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करें। फिर उनमें से आप चेंजिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने सप्लायर को बताएं कि मुझे इसमें ये चेंजिंग
लिंक चाहिए, ये चीजें चाहिए और ये चीजें चाहिए। फिर आप प्राइस से रिलेटेड फर्दर निगोशिएट करें। जब एक चीज फाइनल हो जाए तो तब आपने इसे ऑर्डर प्लेस करना है। जब हम सोर्सिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, पैरेलल हमने अमेज़न पर लिस्ट लगाई होती है। लिस्ट तब तक डमी लिस्ट ही कंसीडर हो रही होती है जब तक हमने इसके पास इन्वेंट्री नहीं भेजी। जितनी देर में हमारी सैम्पलिंग हो रही होती है उतनी देर में हम अमेज़न पर लिस्ट लगा देते हैं, ताकि अमेज़न को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पहले ही हमें बता दे, क्योंकि हमने अभी अपनी सप्लायर को पेमेंट नहीं की। अगर अमेज़न को कोई प्रॉब्लम नहीं है और लिस्ट लगाए हुए 10 to 15 डेज हो गए हैं, फिर आप सैंपल ऑर्डर करें, इसे वेरीफाई करें और वहाँ अमेज़न पर एक चीज का और आपने ख्याल करना है कि लिस्टिंग पर कोई वॉयलेशन तो नहीं आ गई, कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं आपने लिस्ट कर दी। इसके बाद अगर आपको यकीन हो जाए कि माई लिस्ट इज ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपने सप्लायर को पेमेंट करनी है। ऐसा ना हो कि अगर आप पेमेंट कर दें और अमेज़न आपकी लिस्टिंग को डिलीट कर दे तो आपकी पूरी इन्वेंट्री जो कि आपने अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच चुकी है वो सारी वेस्ट हो जाए। लिस्टिंग कैसे की जाती है ये सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो नीचे सेक्शन में पूछें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।